किसी गांव में एक सन्यासी रहते थे। कहा जाता था कि उस सन्यासी के नाचने पर गांव में बारिश जरूर होती थी। और जब कभी भी गांव में अकाल या फिर सूखा पड़ता था तो गांव वाले उस सन्यासी से जाकर के आग्रह करते थे कि वे नाचें, और वे जब नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी। और ऐसा ही होता था। लेकिन एक बार 3 व्यक्ति बाहर शहरों से उस गांव में पहुंचे। वो तीनों पढ़े लिखे थे और उन्हें जब ये बात पता चली कि किसी सन्यासी के नाचने पर यहाँ पर बारिश होती है तो उन्हें अपनी पढ़ाई के घमंड के कारण ये सारी बातें बेतुकी लगी। वे लोग गांव वालों के पास आकर उस सन्यासी से कहते हैं कि अगर इनके नाचने पर बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने पर भी जरूर होगी, और अगर हमारे नाचने पर बारिश नहीं होती है तो जिसका मतलब कि इनके नाचने पर भी बारिश नहीं होगी। इतना कहने के बाद उन तीनों व्यक्ति ने बारी बारी करके नाचना शुरू कर दिया। पहला व्यक्ति जो कि लगभग आधे घंटे तक नाचा, लेकिन उसके नाचने पर बारिश तो नहीं हुई, पर वो व्यक्ति थक हार कर बैठ गया। दूसरे व्यक्ति ने कोशिश की और वह लगभग 1 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई और आखिरकार वह भी थक हार कर बैठ गया। तीसरे व्यक्ति ने भी अपनी पूरी जी जान लगाकर नाचना शुरू किया। नाचते नाचते लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे और आखिरकार वह भी थक हार कर बैठ गया और उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई। और आखिरकार अब वो तीनों व्यक्ति देखना चाहते थे कि क्या सन्यासी के नाचने पर बारिश होती है या नहीं। और अब सन्यासी ने अपना नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सन्यासी अभी तक नहीं रुके। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन वह सन्यासी अभी तक नाच ही रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 6 घंटे बीत चुके थे और शाम का समय हो चुका था। अभी तक उस सन्यासी ने हार नहीं मानी थी, वो अभी तक नाच ही रहे थे। और आखिरकार कुछ समय बाद बादल मंडराने लगे और वर्षा होने लगी। और बारिश को होता हुआ देख उन तीनों व्यक्ति को अपने कहे पर शर्मिंदगी हुई, जिसके बाद उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्होंने सन्यासी से ये पूछा कि आखिरकार आपके नाचने से यह वर्षा कैसे होती है। तो सन्यासी ने इसके जवाब में कहा कि मैं जब नाचता हूँ तो मैं सिर्फ 2 ही बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला कि जब मैं नाच रहा हूँ तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरा कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं यूं ही नाचता रहूंगा। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला कि जब आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसे पूरे विश्वास के साथ शुरू कीजिए। आप उस काम को मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेंगे। दूसरा कि जब तक आपको वो मंजिल मिल नहीं जाती तब तक आप यूं ही चलते रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, आप हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, अभी और इसी वक्त अपने आप से वादा कीजिए कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो दोस्तों इन 2 बातों का आप ख्याल जरूर रखेंगे, क्योंकि अच्छी बातों को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उन पर चलकर बदलाव आते हैं।